नमस्कार, मोहनवाणी में आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है, इस्तकबाल है। आपका दोस्त और होस्ट मैं मोहनलाल मौर्य। मोहनवाणी की टीम पूछे है आज ज्ञानपुरा पंचायत में जो देश का एकमात्र नंदी अभयारण्य है, ये मुख्य जो संचालक है वो हमारे साथ में है। सर से हम जानने का प्रयास करेंगे, तमाम सवालात इनसे पूछेंगे। सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए। पंडित विजय कुमार इंदौरिया। तो सर, ये आपको नंदी अभयारण्य का सबसे पहले ख्याल कब और कहां से आया? मेरे को 25-30 साल हो गए। पहले अलवर जिला गोरक्षा प्रमुख था मैं, उसके बाद में 10 साल तक मैंने सेवाएं की। गायों की सुरक्षा को लेकर के मैंने 20 साल से बड़ी परेशानियां उठाई हैं, बड़े दिक्कतें उठाई हैं। कई सरकार आती हैं तो थोड़ा दबाव देती हैं, कई सरकारें आती हैं तो गो तस्करों को खुला छोड़ देती हैं। तो ऐसे संकट के अंदर बहुत से साथियों पर मुकदमे हुए और बहुत सी क्रिमिनल घटनाएं बनी। तो मैंने सोचा कि इस नंदी के लिए कुछ किया जाए। देश में स्वतंत्रता के बाद में एकमात्र ये जो नंदी था, ये नंदी हमारा सनातन धर्म का एक पूजनीय स्तंभ था। इसे भगवान शिव का वाहन भी समझते थे और जब हमारे बुजुर्ग मरते थे तो हम इस नंदी को उनके नाम से खुला छोड़ा करते थे। सर, जो आपका ये नंदी अभयारण्य है, ये हमेशा विवादों में रहा है, इसके पीछे वजह क्या है? नहीं, मेरे नंदी अभयारण्य के अंदर विवाद नहीं थे, ये व्यक्तिगत बड़े राजनेताओं की आपसी चसलबाजियां थी। नहीं, हमने सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से आप पे और आपका ये जो नंदी अभयारण्य है, इस पे कई बार आरोप प्रत्यारोप लगे हैं। तो क्या वाकई में आरोप सही थे या ये आरोप झूठे थे? नहीं, हमारे पर इस तरह के कोई आरोप शायद नहीं लगे होंगे। हम पर ऐसे कोई आरोप नहीं लगे होंगे जिसमें कहीं कोई भ्रष्टाचार नज़र आता हो या कहीं कोई नाजायज काम नज़र आता हो। रही बात ये कि आज इस नंदी के लिए हमने जो संरक्षण समिति बनाई है, तो हमने एक संकल्प ले रखा है कि नंदी के ऊपर अत्याचार नहीं होने देंगे। आपका ये जो नंदी अभयारण्य है, इसमें आप हमें ये बताएं कितने यहाँ पे नंदी मौजूद हैं वर्तमान में? इस समय हमारे पास 550 से ऊपर नंदी हमारे पास मौजूद हैं। तो इनका जो चारा है, इनके लिए और भी जो पोषण है, इनके लिए पशु आहार है, इसकी व्यवस्था कहाँ से होती है? 3 साल से इसमें करीबन 2,58,00,000 रुपए का चारा मैंने एडजस्ट किया है। करीबन 25-30 लाख रुपए मुझे जनता से, दानदाताओं से भी मिले हैं। यहाँ पे जो कर्मचारी काम करते हैं वो बिना मानदेय के कार्य करते हैं या फिर आपसे मानदेय देते हैं? देखिए, यहाँ पर 17 कर्मचारी काम करते हैं, जिसके अंदर हमारे सफाई कर्मी हैं वो 9,000 रुपये महीने के ऊपर हैं। चारा डालने वाले हैं वो 10,000 रुपये महीने पर हैं और जो रात और दिन ड्यूटी करते हैं, डॉक्टर वगैरह हैं, वो 12,000 रुपये महीने के ऊपर हैं। करीबन 2 लाख रुपये महीने का। तो ये पैसा कहाँ से आता है? 2 लाख अभी तक हम निजी अपनी आय से ही खर्च कर रहे थे। हमारे पास में जो था ठाकुर जी की दया से हम लगा रहे हैं। तो आप लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? नहीं, मैं अपील क्या करना चाहूँगा, मैं तो दिखाना चाहता हूँ कि ये जो सांड जिसको कहते हैं, जिसको लोगों ने पता नहीं क्या क्या नाम दे रखे हैं, क्या क्या उपमाएं दे रखी हैं, आज इसकी समाज को भी आवश्यकता नहीं है, आज इसकी देश को भी आवश्यकता नहीं है। तो मैंने काऊ बैक इन होम, मैंने सरपंच बनने के बाद में 3 प्रकार का एक योजना स्थापित किया था कि गाय की घर वापसी कैसे हो। अब गाय की घर वापसी जब हो जब किसान गाय को पाले। अब किसान गाय को क्यों नहीं पाल रहा, ये सबसे बड़ी समस्या है। इसके 2 कारण सामने आए। एक तो क्या है कि गाय के दूध की कीमत जो थी, किसी बुद्धिमान व्यक्ति ने भैंस की चर्बी के साथ में एडजस्ट कर दी। दूसरी, गाय जो थी ये बच्चा देने लग गई, इस बच्चे का समाज में उपयोग नहीं रहा, वो सांड बन गया। आवारा सांड कहने लग गए, उसको आवारा पशु बोलने लग गए। तो इसकी खेत में भी जगह नहीं रही, बाजार में भी जगह नहीं रही, तो किसान इससे ज़्यादा वो हो गया। किसान के इस संकट को हल करने के लिए मैंने इसी क्षेत्र के समस्त नंदियों को, बानसूर नगर पालिका से 150 नंदियों को, थानागाजी नगर पालिका से बीमार और एक्सीडेंट के, इनके लिए कोई साधन था ही नहीं। देश के अंदर स्वतंत्रता के बाद में कहीं कोई ऐसा हॉस्पिटल ही नहीं बनाया, कहीं कोई ऐसी सुविधा तो स्थिति पैदा नहीं की कि इनके घायलों का उपचार हो सके या जहाँ इनका पोषण हो सके। गांव-गांव के अंदर गौशालाएं खोली गई हैं, मैं समझता हूँ सब चीज़ों को, लेकिन वहाँ भी नंदी नहीं रखे जाते। इनके लिए तो कोई स्थान ही नहीं था। इसलिए मैंने सोचा कि इसमें किसान में विश्वास पैदा हो तो पहले इस नंदी को हटाया जाए और उसके बाद में हमारी संस्था का दूसरा जो स्टेप रहेगा कि गाय का दूध कम से कम 90 रुपये में और गाय का गोमंत्र, ताकि किसान जो पशु पालता है वो व्यवसाय के लिए पालता है, किसान को धर्म के लिए नहीं पालता। आप
ग्राम पंचायत ज्ञानपुरा के सरपंच हैं। आप ही के पंचायत के रहवासी यहाँ से विधायक हैं। क्या विधायक साहब से आपको कोई सहायता का आश्वासन मिला है? देखिए, आश्वासन मुझे ना तो अभी तक किसी ने दिया है, ना ही मैंने किसी से आश्वासन लिया है। मैं मेरे कार्य को खुद ही निपटाना चाहता हूँ। रही बात ये सार्वजनिक कार्य है और विधायक जी मुझे करीबन, जब विधायक नहीं बने थे उससे पहले करीबन 20 साल से मैं अकिल पाल रहा हूँ, तो पहले मुझे 40 मन तूड़ा और 40 मन कुट्टी दिया करते थे जब मेरे पास घर पे टूटे फूटे अकिल रहा करते थे। अभी वो 100 मन चारा मेरे को देते हैं जी। तो मैं तो समझता हूँ मेरे लिए यही धन्यवाद का पात्र है कि वो कम से कम इस नंदीशाला को 100-200 मन जो उनके पास चारा होता है वो तो भेजते हैं। तो उसके लिए भी मैं तो उनको शुक्रिया कहता हूँ। आपके नंदी अभयारण्य के साथ में आपकी आगे की क्या योजनाएं हैं? देश के अंदर मैं एक मॉडल तैयार कर रहा हूँ। पहला मॉडल जो बानसूर नारायणपुर थानागाजी क्षेत्र का, जिसमें कोई भी नंदी सड़क पर नहीं मिलेगा और हर घर के अंदर गाय पहुँचा दूंगा। इस मॉडल को तैयार करने के पश्चात में मैं सरकार को ये बताना चाहता हूँ कि इस तरह से गोवंश को और गौ को संरक्षित किया जा सकता है। आपने जब नंदी अभयारण्य की योजना बनाई तो उस समय आपके सामने क्या क्या चुनौतियां आई? मेरे सामने सबसे बड़ी चुनौती तो ये थी कि मेरे पास में इस तरह का कोई स्थान नहीं था। ये एक प्राचीन नगरी थी जिसको चंपावती नगर के नाम से जाना जाता था रावणकालीन समय में, और उसके बाद में कुल शहर के नाम से जाने लगा महाभारत कालीन समय में। यहाँ पर हमारे संजय नाथ जी महाराज जो थे वो उनका खेड़ा है। उन्होंने यहाँ के स्थानीय राजा को श्राप दे दिया था। वो घटना भी एक गायों को लेकर के हुई थी कि उनकी गायें चरने आती थी तो स्थानीय राजा के कुछ लोग जो थे ग्वालों से काम करवाया करते थे, गायों को परेशान करते थे। तो संजय नाथ जी ने आकर के इस नगरी को श्राप दे दिया और ये नगरी ध्वस्त हो गई। उसी उपक्रम के अंदर शिवनाथ जी महाराज हमारे यहाँ प्रकट हुए और शिवनाथ जी महाराज ने इस पूरे क्षेत्र के अंदर 5-5 फीट की घास है ऊपर, ये गायों के लिए देवताओं द्वारा निर्मित किया गया एक क्षेत्र है। शिवनाथ जी ने इसमें गौशालाएं प्रारंभ की और शिवनाथ जी के बाद में फिर हमने इसको पूरे क्षेत्र को ही एक नंदी अभयारण्य का स्वरूप देने की योजना बनाई। क्यों ना इसमें जो है पूरे क्षेत्र के अंदर नंदियों को रखा जाए। कम से कम हम 10,000 नंदियों को देश से यहाँ पर सुरक्षित रख सकते हैं। हमारी योजना के हिसाब से हमारे पास में सुविधाओं के लिए अगर सरकार हमको हेल्प करती है, सरकार हमको बजट देती है, तो ये कार्य सरकार को एक बेनिफिट के रूप में मिलता है, एक उपलब्धि के रूप में मिलता है। क्योंकि कोई सरकार आज तक ऐसा कर ही नहीं पाई, ना कोई करोड़पति कर पाया। आवारा सांडों को पालने की क्षमताएं इन लोगों में नहीं थी। ये लोग सिर्फ अपने जो है ना और छोटे मोटे काम करके ना और अपना क्रेडिट हासिल करना चाहते थे। इन नेताओं में भी यही स्थितियां थी। तो ये एक उपलब्धि सरकार को मिलती है। भाजपा सरकार अगर इसमें योगदान करती है, भाजपा सरकार इसका मेंटेनेंस करती है, भाजपा सरकार इसके अंदर इनके सुविधानुसार इसके वातानुकूल आत्मनिर्भरता पैदा करती है। अब हमने इसमें पानी की आत्मनिर्भरता के लिए रिचार्ज सिस्टम तैयार किए हैं, जहाँ से क्या कि सबसे बड़ी समस्या पानी की होती है। चारा तो हम फिर भी उपलब्ध कर सकते हैं, मांग के कर सकते हैं, भीख मांग के कर सकते हैं, दानदाताओं से लेके कर सकते हैं, लेकिन पानी कहाँ से लेके आए? कल 10,000 अंकिल यहाँ पर आ गए, तो उनके लिए हम चाहते हैं कि ये जो अभयारण्य है, ये नंदी अभयारण्य, ये आत्मनिर्भरता की ओर बढ़े। और इसमें हम उसी तरीके से चरा के पेड़ लगाए, हमने कुछ हरे चारे के पेड़ लगा रहे हैं इसमें, हम कुछ हमने पीपल के पेड़ लगाए हैं जो बैरिगों का काम करेंगे आने वाले टाइम में। इनके लिए करीबन 3,000 पीपल के पेड़ हमने लगाए हैं इस क्षेत्र के अंदर। उसके बावजूद भी यहाँ के कुछ लोग हैं, ग्वाल हैं, जो उनको नष्ट करते हैं, दिन रात उनसे परेशानियाँ होती हैं। तो संरक्षण के रूप में हमको सरकार का संरक्षण ये चाहिए कि सरकार इसके जो है ना, जो हमने पहला पंचायत से हमने प्रस्ताव लिया था इस देश के नंदी अभयारण्य का बनाने का, तो मेरी पंचायत से जो मैंने पहला प्रस्ताव लिया था उसमें मैंने 1400 बीघा ज़मीन को चिन्हित किया था। इस 1400 बीघा ज़मीन आज पूर्ण रूप से नंदी अभयारण्य के कब्जे में है। इस पर पूरा नंदी अभयारण्य वास करता है, उसमें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये थे हमारे साथ में ज्ञानपुरा सरपंच और गौरक्षक विजय इंदौरिया जी। आपने अपने गांव में आस पड़ोस में बहुत सी जगहों पे आपने गौशालाएं देखी होंगी, लेकिन ये देश का एकमात्र नंदी अभयारण्य है जिसमें हजारों की संख्या में यहाँ पे नंदी हैं और उनकी सेवा के लिए यहाँ पे बहुत से कर्मचारी लगे हुए हैं। बहुत से ऐसे कर्मचारी हैं जो निस्वार्थ भाव से यहाँ नंदियों की सेवा कर रहे हैं।